HIT है या हिट है? हिट तो वैसे भी है जिनसे मैं बात करने बैठी हूँ, बट वो अब HIT को एक अलग मायने देने जा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ राजकुमार राव, व्हाट इज HIT फॉर यू? HIT फिल्म है जो नेक्स्ट हमारी आ रही है, 15 जुलाई को रिलीज हो रही है थिएटर्स में। उसकी फुल फॉर्म है होमोसाइड इंटरवेंशन डिपार्टमेंट। ये एक फिक्शनल डिपार्टमेंट है राजस्थान पुलिस में, और एक कॉप की कहानी इट है। एग्जिस्ट? इट डजंट। ओके, इट्स फिक्शनल वन। ओके। ये शैलेश के दिमाग की उपज है, हमारे डायरेक्टर की, उनका डिपार्टमेंट है ये। और एक कॉप की कहानी है विक्रम जयसिंह, जो कैसे अपना एक पर्सनल ट्रॉमा से भी गुजर रहा है, पर साथ साथ एक केस में भी इन्वॉल्व है, काफ़ी मशक्कत से उसमें लगा हुआ है। और थ्रिलर है, बहुत ही फास्ट पेस थ्रिलर है, और बहुत कुछ हो रहा है, काफ़ी आपको अपनी सीट के एकदम एज तक रखता है, एंड तक कि क्या होगा आपको वो पता मैंने नहीं है। वो ट्रेलर में ही महसूस कर लिया जी। कि अब क्या होगा, क्योंकि एक इंसान, जैसे आपने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा भी है और साथ में उनकी अपनी एक पर्सनल बैगेज भी वो लेकर के चल रहे हैं। सो हाउ इज इट लाइक बैलेंसिंग बोथ द थिंग्स? और दोनों ही कह सकते हैं कि दोनों की दिशा एक ही है। बिल्कुल। मेरे लिए आसान है, क्योंकि मेरी पर्सनल ज़िंदगी में ऐसा कोई बैगेज नहीं है। पत्रलेखा है, दोस्त हैं और काम है, तो मेरे लिए आसान है बैलेंस करना। लेकिन विक्रम जयसिंह जो मेरा कैरेक्टर है फिल्म में, विक्रम जयसिंह के लिए आसान नहीं है। वो इसके लिए थेरेपी भी ले रहे हैं, बिकॉज उनके साथ कुछ हुआ था पास्ट में, और वो बार बार ट्रिगर होता रहता है, तो उनको बहुत बार पैनिक अटैक्स भी आते हैं। लेकिन तब भी सिर्फ एक काम है उनका जो उनको जिंदा रखे हुए है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सेन है, मेंटली सेन है अभी तक, और उसी की शिद्दत में वो। आपका जो किरदार है वो एक अलग ट्रैक है उसका, लेकिन सानिया का महत्व, सानिया के किरदार का महत्व क्या है इस फिल्म में? तो सानिया भी इसमें वो एक फॉरेंसिक ऑफिसर प्ले कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट से थोड़ा बहुत कनेक्टेड ही है, और हम दोनों एक दूसरे का लव इंटरेस्ट प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में। वी आर इन अ रिलेशनशिप इन द फिल्म, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है। अगर वो फिल्म में ना हो तो फिल्म जैसी है वैसी नहीं होगी, वो कहानी बहुत अलग हो जाएगी। तो कैसे, जैसे हमने ट्रेलर में भी देखा है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम शी ऑल्सो गोज मिसिंग, एंड देन व्हाट ऑल हैपेंस, बिकॉज अभी स्टेक्स बहुत बढ़ गए हैं। पहले अपना पर्सनल बैगेज है, फिर एक लड़की मिसिंग है, उसका केस सॉल्व कर रहे हैं, एंड देन आपका लव इंटरेस्ट भी मिसिंग है। तो आई थिंक स्टेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं द मोर द फिल्म गोज फॉरवर्ड। तो वही आई थिंक इसका स्क्रीन प्ले जो है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और थ्रिलर में अगर स्क्रीन प्ले उस तरह का ना हो, देन यू लूज इंटरेस्ट। पुलिस कॉप का जो एक दायरा होता है, उसमें आप पहले भी काम कर चुके हैं। आई थिंक तलाश में, हाँ, एक छोटा रोल किया तलाश से शुरुआत हुई थी आपकी। कितना चैलेंजिंग लगता है ये यूनिफॉर्म, क्योंकि एक अलग सा एक जिम्मेदारी भी है, और एक थ्रिल तो है ही है कि ये केस में हम काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इसमें हालांकि मैं एक यूनिफॉर्म वाला कॉप नहीं हूँ, वो बधाई में था, राइट। पर बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक एक ऐसा एक एंग्री यंग मैन प्ले करने का जब मौका मिलता है, बिकॉज हम सब सुनते हैं अपने अपने पेरेंट्स की जनरेशन से कैसे 70s में अमित जी जो हैं, ही वॉज आवर एंग्री यंग मैन। तो व्हेन जैसे मुझे लगता है हिट में मुझे वो करने का मौका मिला है, दैट समबडी हु इज सो सीरियस अबाउट हिज जॉब एंड ही इज सो इंटेंस इन लाइफ। इट्स ऑलवेज फन। मैंने ज़्यादा ऐसे किरदार किए नहीं हैं जहाँ पे आई एम सो इंटेंस। तो कुछ अलग करने का मौका मिला, और एंड दैट टू अ कॉप विच इज़, और बहुत रियल कॉप है ये। इसका हमारा जो एक्शन भी है वो भी ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आपको लगेगा कि हाँ ये हो सकता है, दो लोग ऐसे ही लड़ते हैं। बहुत ही ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्म है। शूट कहाँ की गई? आई थिंक लोकेशंस वर वेरी ब्यूटीफुल। जयपुर में किए, और कुछ चंक हमने स्नो कवर्ड माउंटेन्स में किए। थ्रिलर जो है वो किसी चीज़ को ढूंढना या फिर किसी के पीछे लग जाना, इन्वेस्टिगेट करना। पर्सनल जिंदगी में कभी कॉलेज के वक्त ऐसा कुछ था, मतलब डिड यू एवर एंजॉयड दीज थिंग्स टू जस्ट इन्वेस्टिगेट? नहीं, पर्सनल जिंदगी में ऐसा नहीं था। मेरा छोटा भाई एक बार घर से कहीं चला गया था ऐसे गुस्से में, तो उसको हम ढूंढ रहे थे हम सब मिलकर। तो वही एक थ्रिलिंग पार्ट था बचपन का, कि वो कहाँ चला गया है। बस उसके अलावा नहीं, ऐसा कुछ थ्रिलिंग नहीं रहा। स्कूल टाइम में ऑफकोर्स बहुत, जो अपने टाइम में जो बदमाशियाँ की है, लड़ाइयाँ की है, वो सब थ्रिल रहा है लाइफ में, उसके अलावा नहीं। आप इस तरह के एक्टर हैं राज, जहाँ पे मतलब
मुझे याद है बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जो कहती हैं कि आपके साथ काम करना, यू नो, लाइक सानिया आल्सो सेड समवेयर कि शी वाज वेरी फॉर्चुनेट टू यू नो पेयर अप विद यू इन दिस फिल्म। लूडो में हालांकि साथ थे मगर अलग ट्रैक्स थे, हाँ। ट्रैक्स अलग था। जानवी का तो ड्रीम था कि वो आपके साथ काम करे। क्या महसूस करते हैं जब यू नो आप एक एक्टर हो लेकिन कोई आपके साथ काम करना चाहता है? डू यू सी अ सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ कंटेंट का जो? नो, आई डोंट नो सेंस ऑफ अचीवमेंट। आई फील वेरी, आई गेट वेरी ऑकवर्ड ऑनेस्टली। क्यों? अरे ये तो अच्छी नहीं, बात है। मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ। पर बहुत ही ज़्यादा ऑफ कोर्स ग्रैटिट्यूड है इस चीज़ के लिए कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे साथ काम करना चाहते हैं। और वो खुद सब इतने अच्छे हैं, लाइक सानिया, जानवी, दोनों के साथ मैंने काम किया है। जानवी के साथ एक और फिल्म कर रहा हूँ मैं अभी, मिस्टर एंड मिसेस माही। दे ऑल आर लाइक सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स व्हाट दे डू, और हम सब सेम वेवलेंथ पे हैं उसके लिए। हम सब लोग बहुत पैशनेट हैं अपने काम के लिए, अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। कुछ करप्ट रीजन नहीं है उसके करने के पीछे। आई थिंक इसलिए जब वो निकल के आता है स्क्रीन पे तो वो दिखता है लोगों को, वो सिंसेरिटी दिखती है। साउथ की फिल्मों को लेकर क्या सोच रखते हैं? जैसे कुछ फिल्में जो हैं वे अचानक से जो हम देख पा रहे हैं एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी है। हिंदी में भी बहुत कुछ ऐसा बन रहा है, अभी कुछ फिल्मों के ट्रेलर्स भी आए हैं। सो उसे लेकर क्या सोचते हैं? एंड डू यू एवर वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्स्ट्रावेगेंजा? आई एंजॉय दीज फिल्म्स। मुझे मैंने सब नहीं देखी हैं, बट जितनी भी देखी हैं मुझे अच्छी लगती हैं। मैं एंजॉय करता हूँ इस एक्सपीरियंस को। मुझे कभी कोई मौका मिलेगा ऐसे कोई फिल्म करने का, लार्जर देन लाइफ, यू नो, रियली बिग कैनवस एंड समबडी एज टैलेंटेड एज मिस्टर राजामौली, तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू डू। लाइक आई डोंट सी एनी अदर रीजन, आई डोंट सी एनी रीजन टू से नो टू इट, बिकॉज वो भी अपने आप का एक अपना तरह का एक जॉनरा है। हर तरह का और जॉनरा बहुत मेहनत लगती है उसमें, बहुत साल देने पड़ते हैं। बहुत हैवी वीएफएक्स भी होता है, एक्शन बहुत हैवी होता है। तो आई थिंक इट्स नॉट एन इजी टास्क टू मेक अ फिल्म लाइक, यू नो, लाइक आरआरआर और पुष्पा। आपने जितने लोगों के साथ काम किया है एज एन एक्टर, कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिसके साथ आपको लगता है कि केमिस्ट्री बड़ी अच्छी हो सकती है? Who do you think, who do you see, you know, with you? बहुतों के साथ कर चुका हूँ मैं, और आई थिंक जिनके साथ कर चुका हूँ उनका नाम नहीं लूंगा मैं। मुझे लगता है कि आलिया के साथ काम करके बहुत मजा आएगा, बिकॉज मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए एज एन एक्टर। बहुत अच्छा काम करती हैं वो, उनके साथ काम करके आई थिंक बहुत मजा आएगा। इवन करीना फॉर दैट मैटर, आई थिंक। राज, जिस तरह की फिल्में आप कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यू नो यू हैव मेड योर ओन पाथ। कहाँ, मतलब मैंने आपकी जर्नी भी सुनी थी, एक बार हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी, और आज जिस मुकाम पर हो, आई नो इट्स अ वेरी हैप्पी स्पेस यू आर इन नाउ, इन पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। आगे के, if I ask you, like down the line, 5 years down the line, where do you see yourself? Honestly, I have never planned it that way. मैंने कभी नहीं सोचा फ्यूचर का 5 साल बाद क्या होगा। मुझे ये पता है कि कल जो है इंटरव्यूज देने हैं और कहीं किसी चैनल में जाना है। आज में जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। I would really prefer that, because वो प्लान करके फायदा नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स अपना प्लान खुद बनाता है और आप बस उसमें घुस जाओ और लेट यूनिवर्स डू इट्स जॉब। एक्टिंग का शौक हमेशा रहा है, लेकिन कभी लिखने का या कैमरे के पीछे खड़े होने का लिखने का शौक है पर लिखा जाता नहीं है। दिमाग में बहुत कुछ लिखा जाता है, पर उसको एक्चुअली टू सिट इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप एंड टाइप इज अ टास्क। आइडियाज बहुत सारे हैं जो पनपते रहते हैं, कहानियां पनपती रहती हैं, पर उसको वहां तक पहुंचाने का अभी तक वक्त या आई वुड से वो आया नहीं है अंदर से मोटिवेशन उसको लिखने का। कैमरा के पीछे जाने का ऐसा बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं आजकल कि यू विल डायरेक्ट, आई थिंक वन डे। सो आई डोंट नो, नेवर से नेवर। मैंने ऐसा सोचा नहीं है अभी कि मुझे 2 साल बाद डायरेक्ट करना है या 3 साल बाद, पर ऐसा होगा तो जरूर। मैं कुछ ऐसी कहानियां हैं शायद जो मैं कहना चाहूँगा। इस तरह की कोई बात जो पत्रलेखा ने टैप किया हो आप में, कभी उन्होंने कुछ कहा कि ये नहीं, उनको भी लगता है कि आई थिंक आई विल डायरेक्ट वन डे। पता नहीं क्यों लगता है, मुझे भी लगता है। हाँ, उनको भी लगता है कि मैं डायरेक्ट करूंगा एक दिन। बिकॉज यू आर अ काम पर्सन। वो बहुत ज़रूरी है कि व्हेन यू डायरेक्शन इतना आसान नहीं होता। इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम। शाहरुख खान ने ये बात कही थी कि बहुत आसान हो जाता है, हमारा सामने
इस तरह से एक एक्ट को 10 बार दिखाना कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, बट थिंक अबाउट दैट डायरेक्टर्स थॉट कि उन्होंने कैसा सोचा था और एक्टर ये कह रहा है अब क्या होगा। करेक्ट। सो क्योंकि सिनेमा तो है ही डायरेक्टर्स का मीडियम, ये एक्टर्स का मीडियम नहीं है। थिएटर एक्टर्स का मीडियम बोलते हैं, बट सिनेमा बिकॉज आप तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हो जो आप कर रहे हो, उसके अलावा देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व जो एक डायरेक्टर ही कॉल ले सकता है। आपने बहुत फ्रेंड्स के साथ, मैं कहीं पढ़ रही थी दैट यू कुछ दोस्त थे जो साथ चले थे और किसी का कुछ मुकाम है तो किसी का कुछ, लेकिन ऑल ऑफ यू ऑल आर डूइंग यू नो सेपरेट वर्क। आज जब उन दोस्तों से मिलते हो तो यू नो हाउ डू यू इंटरेक्ट, हाउ डू यू सी, कहते हैं ना कि चले हम लोग साथ काम शुरू किया, ऑडिशंस देने निकल गए, बट आपके दोस्त अभी शायद कोई डायरेक्टर भी हैं, कोई हाँ एक डायरेक्टर है, उन्होंने आर्या जो सीरीज है वो डायरेक्ट की है राम माधवानी जी के साथ। अपनी भी एक फिल्म बनाई है अभी, बहुत प्यारी खूबसूरत फिल्म है पुश्तैनी। तो वो हम लोग जब भी मिलते हैं हम वैसे ही मिलते हैं जैसे हम पहले थे, दिल्ली के दिनों से थे। वो कुछ नहीं बदला है। आई थिंक जैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते थे, इतना प्यार था, वो उतना ही है, वो वैसा ही वैसा बरकरार है। एक दूसरे के बहुत ऑनेस्ट क्रिटिक है और उनकी बातों को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ जब वो मुझे कोई फीडबैक देते हैं या किसी बात को वो क्रिटिसाइज करते हैं। वो लोग सही बताएंगे, वो सही बताते हैं। और मैंने अपने आसपास बिल्कुल भी ऐसा बबल नहीं क्रिएट किया हुआ है या आसपास ऐसे यस मैन नहीं है जो आके सिर्फ तारीफ करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक रियलिटी के करीब रहना और ये देखना कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आपने क्या सही किया क्या सही नहीं किया, तो उसी से ग्रोथ होगी। अदरवाइज तो देयर इज नो ग्रोथ इफ एवरीबॉडी इज कमिंग एंड सेइंग यू नो इट्स जस्ट बेस्ट, इससे अच्छा कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा लगा। करेक्ट। थैंक यू सो मच राज, और जिस तरीके से आप हमेशा ऑनेस्ट रहते हो बातों को लेकर के या फिर इंटरव्यूज, मुझे लगता है कि आपकी फिल्में हम सब बहुत एंजॉय करते हैं, तो ऐसे काम करते रहो। और आई फील दैट HIT would be one of your memorable films. Thank you so much. Thank you.